अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाउज़े की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 38 जिसका उन्वान है रिफाइंड वे ऑफ लाइफ, बेहतर तरीका है ज़िंदगी। ये ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतर तरीका, जिसमें लाउज़े कहता है कि नेक नीति कभी नेक होने की कोशिश नहीं करती, इस वजह से वो वाकई नेक है। नेक नीति कभी नेक होने की कोशिश नहीं करती, इस वजह से वो वाकई नेक है। बदी हमेशा नेक बनने की कोशिश करती है, इसलिए वो बदी है, नेकी नहीं है। तत्हीर करने वाला नेक आदमी कुछ नहीं करता और किसी फायदे की खातिर अमल नहीं करता, जबकि बद शख्स, बद किरदार आदमी सब कुछ अपने फायदे के लिए करता है। नफीस और शफीक आदमी शफकत से भरपूर जिंदगी गुजारता है, ना कि फायदे की खातिर। बेहतर शख्स मुनसिफाना तौर पर काम करता है और फायदा मंद रहता है, भले में रहता है। बेहतर और नरम मिजाज नरमी से काम लेता है और दूसरों से भी ऐसे ही तवक्को करता है। अगर इसके साथ इसकी तवक्को के मुताबिक सलूक ना किया जाए तो वो दूर हो जाता है और अपने मनसब को एक तरफ फेंक देता है। जिसने दाव को खो दिया है उसे नेकी में ही पनाह मिलती है। जो नेकी से महरूम हो गया है वो मुआशरा शफकत में पनाह लेता है। जो शफकत से महरूम हो गया वो इंसाफ में पनाह लेता है। जो इंसाफ से महरूम हो गया वो शराफत में पनाह हासिल करता है। तकरीब और शरीफाना सलूक ईमान और एतमाद की कमी का नतीजा है। और सादगी, नेक और मुनसिफाना अमल क्या है? ये दाव का सिर्फ फूल है। ये हमाकत का आगाज हो सकता है। मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता शख्स जिंदगी का इंतखाब करता है, जो कि मुकम्मल इत्मीनान की पेशकश करता है। वो नहीं जिसकी हालत पतली हो और बिल्कुल सती हो। वो जानता है कि वो किसका इंतखाब करता है और क्या तर्क करता है। यानी मुकम्मल और तरबियत याफ्ता शख्स जो है, जिंदगी ऐसी जिंदगी का इंतखाब करता है जो इत्मीनान बख्श है। वो ऐसी जिंदगी का इंतखाब नहीं करता जिसमें उसे परेशानियां, दुख और एक सती सा लुत्फ महसूस हो। वो गहराई में जाकर इंतहाई पुरसुकून जिंदगी का ख्वाहिशमंद होता है। ये था लाउज़े की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 38 रिफाइंड वे ऑफ लाइफ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, इसको भी फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।